देखिए बच्चे इधर आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है क्या, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट क्लास में हमने अभी इसमें जो डिस्कशन किया है, एक तो इसकी पार्टनरशिप क्या होता है वो बताया आपको, फिर ये बताया गया कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। शॉर्ट में अगर बताऊं तो हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि सर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड 6% पर एनम, और उसके अलावा प्रॉफिट कैसे शेयर होगा सर, उसके अलावा कोई भी चीज तभी दी जाएगी जब पार्टनरशिप डीड होगी, अदरवाइज हम उसको नहीं देंगे। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा ना बहुत अच्छा लिंक करके समझाऊंगा चीजों को, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। लिंक करके समझाऊंगा मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। बेटा जब आप 11th में अकाउंटेंसी करते थे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते थे, सोल प्रोप्राइटर के लिए, ठीक है बच्चे। अब हमने उसके अंदर बच्चे क्या किया कि फाइनल अकाउंट बनाया। फाइनल अकाउंट बनाते थे तो सर उसमें एक चीज निकल के आती थी, वो क्या था, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसको जाना होता था, सिंपल सा है सर, किसको जाएगा, वो उसके ओनर को जाएगा। और ओनर कौन है सर, वो एक सिंगल ओनर है ना भाई। ठीक है, मान लो ओनर कौन था कंपनी का, राम, तो ये सारा का सारा मान लो यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट आया, किसके पास चला जाएगा सर, ये राम के पास। बड़ा इजी सा टास्क था। लेकिन सर ये तो 11th के अंदर था ना। अब जब हम 12th पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे, और 12th में हम पढ़ क्या रहे हैं इस टाइम पे, पार्टनरशिप। अब बनेगा तो इसमें भी सब कुछ सेम, मान लो इसमें भी क्या आया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो आना ही ना अल्टीमेटली हर कंपनी के अंदर भी। अब लेकिन बेटा फर्क क्या आ जाएगा कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये ओनर्स में नहीं बटना, ये किस में बटना है। अब यहाँ पे एक मालिक नहीं है, यहाँ पे मालिक भी कई सारे हो गए क्योंकि पार्टनरशिप में चल रही है फर्म। मान लो 3 पार्टनर्स है तो ये प्रॉफिट किस में बटना है, 3 में बटना है। ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई, पहले ये बताओ, क्योंकि इसकी बेस पे अगला टॉपिक है आपका। क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूं। तो सर जब ऐसा होगा तो डिफरेंस बताओ क्या होगा। देखो बेटा, एक टर्म आता है हमारा, बहुत ध्यान से समझना इस टर्म को, इसे बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक होता है बेटा हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जिसको नहीं भी पता ना उसे समझ आ जाएगा बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा होता है किसके अंदर, पीएनएल के अंदर। किसके अंदर होता है, यहाँ पे जो अकाउंट बनाते थे आप उसका नाम होता था बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जितनी भी एंट्रीज आप इसमें पे करते हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इट इज कंपलसरी टू पे द अमाउंट। यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है कि सर ये अमाउंट हमें देना ही देना है, भले ही फर्म को लॉस हो, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो। क्यों देना है सर, क्योंकि सर सीधी सी बात है, ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे पीएनएल अकाउंट, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपको कुछ ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है, यहाँ पे आपने रेंट दे दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया, कमीशन दे दी, कुछ भी एक्स वाई जेड आपने अमाउंट पे कर दिया। तो भाई ये देने के बाद ही तो आपको पता चलेगा ना कि प्रॉफिट है या लॉस है, उससे पहले तो नहीं पता चल सकता। मानते हो इस चीज को। तो यानी कि सर जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, वो हमें पे करना ही होता है, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो, भले ही फर्म को लॉस हो। क्योंकि सर मेरे को पता ही नहीं है एक्चुअल में कि मेरे को प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। क्यों, क्योंकि जितनी भी चार्ज की आइटम होती हैं ये नॉर्मली कब हो जाती हैं, बिफोर नेट प्रॉफिट और नेट, ये जरूर याद रखना। सर चार्ज अगेंस्ट आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो कि पीएनएल के बनने से पहले, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलने के पहले ही क्या कर ली जाती है, चार्ज कर ली जाती है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। किसके अगेंस्ट चार्ज कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट के। यानी इससे प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और इससे प्रॉफिट कम भी हो सकता है। लेकिन बेटा एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन का बच्चे मतलब होता है कि जो मेरा नेट प्रॉफिट आया है, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सही तरीके से करना, है ना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि यहाँ पे जो 1 लाख का प्रॉफिट आया था, अब उसको मेरे को पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कब होगा, ये होगा सर आफ्टर नेट। समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर पहले होती है, नेट प्रॉफिट के पहले, और ये जो होती है ये कब होती है, आफ्टर नेट प्रॉफिट होती है। यहां तक क्लियर है आप सबको। चलिए
अब एक टॉपिक पे हम आते हैं, यहाँ पे आज का जो मेजर टॉपिक रहने वाला है बच्चे आपका, वो रहेगा यहाँ पे आज की क्लास का इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर बेटा दो कंडीशंस आएंगी आपकी। अभी मैं पहली कंडीशन की बात करूंगा, क्या? इफ पार्टनर गिव लोन टू फर्म। हमें याद रखना है किसने दिया है, पार्टनर ने। किसको दिया है? ये दो चीजें याद रखना आप, ठीक है? और शॉर्ट में भी लिख देते हैं यहाँ पे हम। पार्टनर से किसकी तरफ जा रहा है बेटा? ये फर्म की तरफ जा रहा है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या सर? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड क्या समझाती है बेटा, कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो भी देना है, नहीं है तो भी देना है। तो सर इससे हमें एक चीज समझ आती है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वो क्या है हमारा? चार्ज अगेंस्ट, यानी कि सर फर्म को भले ही लॉस हो, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो, वो इंटरेस्ट ऑन लोन देगी ही देगी। क्लियर है बच्चे यहां तक? अब कुछ केसेस करते हैं इसके अंदर। पहला कंडीशन ये है कि इफ पार्टनरशिप डीड नॉट एग्जिस्ट, यानी हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। ए पार्टनर है बेटा, इसने बिजनेस में लगाए 2 लाख रुपए, लोन दिया मतलब इसने, और बी ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है? और पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है? तो पहले हम क्या करते हैं, रफली ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं बच्चे। तो ए का अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 2 लाख का 6%, इट बिकम्स 12,000। और अगर बच्चे बी का निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 लाख इंटू 6%, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी बेटा डाउट है यहां तक? क्लियर है सबको ये कैसे आया? अब कंडीशन चालू होंगी हमारी। सपोज पहली कंडीशन ये है कि फर्म को प्रॉफिट है यहाँ पे 20,000 रुपए का। कितना है? ठीक है। कंडीशन क्या है कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, हमें देना ही देना है, भले ही फर्म प्रॉफिट में रहे, भले ही फर्म लॉस में चली जाए। तो बेटा जब मैं यहाँ पे ये आईओएल दे दूंगा, कितने का आईओएल दिया, तो अब फर्म के पास बटने के लिए प्रॉफिट कितना रह जाएगा पार्टनर्स के पास? तो फर्म का प्रॉफिट कितना बच जाएगा बेटा यहाँ पे? 2,000। क्लियर एक चीज? अब सर अगर इसी के अंदर मैं बी सिचुएशन क्रिएट करता हूं एक, कि बेटा अब फर्म के पास प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन अब प्रॉफिट है फर्म के पास 13,000 का। कितने का प्रॉफिट है? लेकिन सर इंटरेस्ट कितना देना है? देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि सर कंपलसरी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मेरे को देना ही देना है। तो अगेन जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, आईओएल पे करूंगा कितना, तो अब मेरे को 5,000 का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? लॉस हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई? सी केस, अगर फर्म को ऑलरेडी पहले से क्या है बेटा, 12,000 का लॉस है, सर तब भी दिया जाएगा, क्योंकि क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो सर जब मैं इसको आईओएल दूंगा ना अब यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव में है माइनस का, अब मैंने माइनस का और 18,000 यहाँ पे कर दिया, तो अब टोटल फर्म का लॉस जो होगा वो कितने का हो जाएगा? 30,000 रुपए का। तो पार्टनर्स में कितने का लॉस बटेगा बेटा अब यहाँ पे? 30,000 रुपए का लॉस बटेगा। सिचुएशन क्लियर हो गई? तीन ही सिचुएशन होती है, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट से कम होगा, या प्रॉफिट से ज्यादा होगा, या एक्चुअल में फर्म को क्या हो रहा होगा बेटा? लॉस हो रहा होगा। ठीक है, ये तीन सिचुएशंस के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसी सिचुएशन की, कि सर अगर हमें इफ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट और उसके अंदर मेरे को 12% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है, तो सिंपल सा है कि 6% की जगह कितना लगाऊंगा बेटा अब मैं? 12%। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, फिर से वही एग्जांपल। ए के लगे थे कितने लोन में दिए उसने? 2 लाख,
बी ने कितने दिए बेटा यहाँ पे? तो जब मैंने यहाँ पे आईओएल निकाला, सिर्फ आईओएल निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको, तो ए का 2 लाख इंटू बी का तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? यहाँ पे क्लियर? चलिए, अब ये तो सिचुएशन कौन सी थी बच्चे? जब किसने किसको लोन दिया था? पार्टनर ने फर्म को दिया था। अब अगर उल्टी सिचुएशन सोचे हम यहाँ पे, उल्टी सिचुएशन क्या हो सकती है कि इफ पार्टनर टेक्स लोन फ्रॉम, अब पार्टनर ने लोन लिया है, किससे लिया है बेटा? फर्म से। तो हम शॉर्ट में यहां पे अगर लिखेंगे तो लोन दे कौन रहा है? फर्म किसको दे रही है बेटा? पार्टनर को। ठीक है, अब इसमें कंडीशन देखो कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, कोई बताएगा मेरे को? ब्याज नहीं दिया जाएगा, किस खुशी में? खुशी भी तो होगी कुछ। नहीं पता, नहीं पता होगा, सुनो। एक्चुअल में बेटा यहाँ पे ना इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है, ध्यान से सुनना बहुत, क्योंकि ना रीजन पता होने चाहिए। उसे भी पता है ये बात, क्योंकि बुक में लिखी है एक्चुअल में, और टीचर ने भी पढ़ा दी होगी, बुक में भी लिखी है, लेकिन हमें लॉजिक नहीं पता होता कि सर ऐसा हुआ क्यों, ये तो बताओ पहले। इसका बेसिक सा रीजन है, देखो, जब पार्टनर ने फर्म को यहाँ पे लोन दिया, ठीक है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो लोन बेसिकली है क्या? कैपिटल के अलावा, इस कैपिटल के अलावा जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट वो इस कैपिटल से एक्स्ट्रा इसको पे करेगा, वो किस में काउंट हो जाएगी बेटा? लोन में काउंट हो जाएगी। भाई कैपिटल भी तो लायबिलिटी है और लोन भी लायबिलिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल पार्टनर ने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, लेकिन लोन क्या है? फर्म कहती है भैया, तीनों पार्टनर मिलकर कहते हैं यार हमारे कैपिटल से काम तो चलेगा नहीं, हमें ना थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो पार्टनर कहते हैं चल एक काम करते हैं, लोन डाल देते हैं अपने अपने, ठीक है, तो किसी ने और एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के लोन दे दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा, ये जो कैपिटल है ना, ये तो हो गई फर्म के लिए इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी हो गई? तो इंटरनल लायबिलिटी क्या है? वही वाला एग्जांपल कि मैंने पापा से पैसे लिए हैं, ब्याज दूं ना दूं चल जाएगा, ठीक है, पापा से पैसे लिए थे, मैं ब्याज दूं या ना दूं डिपेंड करेगा कि मेरी कैसी बातचीत है पापा से। लेकिन ये वाली जो लायबिलिटी है लोन वाली, ये कौन सी लायबिलिटी है बेटा? यहाँ पे ये अब आपने बाहर वाले से पैसे ले रखे हैं, तो वो नहीं मानेगा कि आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, उसे तो क्या चाहिए बेटा? इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, इसलिए ये इंटरेस्ट दिया जाता है। ये चीज समझ आ गई सबको अच्छे से? क्या बताया? अब दूसरी सिचुएशन क्या है? फर्म ने किसको लोन दिया बेटा? किसको लोन दिया? अब मेरे को सिंपल सा बताओ, पार्टनर फर्म के लिए इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ऑब्वियसली बात है सर, जब फर्म का पार्टनर है तो कौन सा पार्ट है वो? इंटरनल ही तो है। तो यानी जब फर्म इसको लोन दे रही है तो फर्म ने कौन सा लोन दिया है एक तरीके से? और मैंने क्या बताया कि जब सर इंटरनल लोन होता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर क्या है बेटा? हमारे अंदर वाला ही तो, उसका पैसा भी तो रखा भाई कैपिटल के रूप में, तो फर्म को तो टेंशन है ही नहीं ना। हमें प्रैक्टिकली सोचना है, फर्म क्यों नहीं ले रही बेटा उससे ब्याज? क्योंकि उसे पता है मैंने पार्टनर को लोन दिया है, लेके तो भाग नहीं सकता, क्योंकि इसका तो कैपिटल ही हमारी फर्म में लगा हुआ है। सोचने वाली बात है ना, उसने तो इतना सारा पैसा लगा रखा है, तो ये इतने 2 4 5 लाख का लोन लेके भागेगा तो है नहीं मेरा वो। तो फर्म सिक्योर है, उसे पता है ये मेरा इंटरनल पर्सन है, तो इसलिए वो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, फिर देखते हैं कितने अच्छे से आया। ठीक है, अभी तो सबको आ गया पक्का? चलो, अब लेकिन सर अगर ऐसा हो कि पार्टनरशिप डीड है, इफ पार्टनरशिप डीड, अगर सर पार्टनरशिप डीड है और उसमें 10% 12% जो भी रेट कह रखा है, तो उसके हिसाब से फिर पार्टनर को क्या देना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप इंटरेस्ट नहीं दोगे। कौन सी कंडीशन में? जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। यही अगर यहाँ पे होता कि पार्टनर ने फर्म को दिया है तो 6% देना पड़ेगा। याद रखना, बहुत छोटा सा है लेकिन भूलते हैं बच्चे बार बार ये। क्लियर है सबको ये वाला कॉन्सेप्ट? अब चलिए
देखिए बच्चे, अभी मैंने क्वेश्चन क्या बोला आपको कि ए और बी पार्टनर्स हैं। ए ने 80,000 का लोन दिया है और बी ने 40,000 का लोन दिया है। ए कंडीशन में कितना प्रॉफिट है बेटा? प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 21,000। बी सिचुएशन में कितना प्रॉफिट है? यहाँ पे देख लीजिए एक बार आराम से, कोई बात नहीं। सी में कितना है? और डी में लॉस होगा। कितने का लॉस है बेटा? ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर? इंटरेस्ट ऑन। तो जब ए का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा सर? 6%। तो ये कितना हो गया? 4800 और ये हो गया 20। टोटल कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? ये तो सबको आ गया होगा समझ। अब सिंपल क्या करना है, जो क्योंकि सर पे करना ही करना है, कंपलसरी है, तो जो प्रॉफिट दिया हुआ उसमें से क्या कर दो, बस इसको उठा के माइनस करना स्टार्ट करो। जब आप पहले केस में इसमें से आईओएल माइनस करोगे बच्चे, 70 0 0, 10 में से 2 गए, 10 में से 7 गए, कितना बच गया? ये 13,000 पॉजिटिव का बचा है। तो बच्चे ये क्या बचा है यहाँ पे? प्रॉफिट बच गया, है ना। अब अगला क्या है? प्रॉफिट है 3,000 का, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट कितना देना है बच्चे यहाँ पे? 7200 का। तो 4200 रुपीज बचेगा। कौन सा बचेगा? लेकिन ये माइनस का। तो ये क्या हो गया बेटा मेरा यहाँ पे? ऐसे ही यहाँ पे प्रॉफिट है, फिर से आपने आईओएल माइनस करना है। 4200 का माइनस कर दो, कितना बचा? अच्छा सॉरी, 72 है। 72 यहां से माइनस करो, कितना बचेगा? माइनस का। लॉस हो गया, है ना। अब 1400 का क्या है बेटा? मेरे को ऑलरेडी लॉस ही है, यानी लॉस है तो सर कौन सी फिगर है ये? माइनस में ही है। अब मेरे को इसमें से फिर से माइनस करना है लॉस। कितने का? माइनस माइनस क्या होता है? बेसिक मैथ्स है। 42 आ रहा बार बार यार। 0 0, 8600 का क्या हो जाएगा बेटा मेरे को यहाँ पे? क्लियर है। अब एक चीज और समझ लो, अगर बच्चे यहाँ पे जो 80,000 का लोन है और क्वेश्चन में ये बोला हो कि ये जो लोन है इसने कब दिया है? 1 अक्टूबर 2024 में दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने महीने का लगेगा फिर इसके ऊपर? 6 महीने का। क्यों? अक्टूबर में दिया था तो अक्टूबर से अकाउंट कब क्लोज होंगे? मार्च में, तो 6 मंथ्स बैठेंगे। तो आप सिंपल कुछ नहीं करोगे इसमें, अगला क्वेश्चन वही दूंगा, 80,000 इंटू 6% इंटू में 6/12। क्लियर है। तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन,